लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। टिकैत ने कहा कि शनिवार को उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि उन्हें अपराधी नहीं मानते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाने जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया गया है। एक सवाल के जवाब में टिकैत ने साफ कह दिया कि लखीमपुर खीरी में कारों के एक काफिले ने 4 किसानों को रौंद दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं। यह क्रिया के बदले दी गई प्रतिक्रिया है। मैंने हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जांच नहीं होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई अधिकारी सवाल कर सकते हैं। समझौते में भी मांग की गई थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम फिर से विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने भी कह दिया है कि हमें लोगों की मौत पर दुख है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसान। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और किसान नेताओं ने शनिवार को मांग ये भी कर दी है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि नेताओं ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि घटना का एक सुनियोजित साजिश थी। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी ने सफाई दे दी है। एनसीबी ने डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने आरोपों पर कहा है कि एजेंडे निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों स्वतंत्र गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोस्वामी कि एनसीबी ऑपरेशन से पहले नहीं जाती है। और डिप्टी ने सीएम ये भी कह चुके हैं कि आपको बता दें 14 लोगों को एनसीबी ने दफ्तर लाया गया था, नोटिस जारी किए गए थे और उनसे पूछताछ की गई थी। आपको ये भी बता दें कि सबूतों के अभाव के चलते 6 लोगों को छोड़ दिया गया था और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी आरोप निराधार बेबुनियाद हैं और उन्होंने कहा कि छोड़े गए सभी लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप धारणाओं पर आधारित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ है। ये बात उनके वकील ने कोर्ट में भी दर्ज कराई है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि एनसीबी ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में भी छोड़ दिया था, जिसमें बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी था। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की थी उस दिन एनसीबी ने जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि हमने 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया था। एक जवाबदेह अफसर इस तरह के फेक स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। हिरासत में लिए गए 8 या 10 नहीं बल्कि 11 थे। लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा, हर किसी ने इस घटना की निंदा की है। अखिलेश ने कहा कि पहले किसानों को कुचला गया और फिर कानून को कुचला गया है। अब सरकार संविधान को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने यह भी कह दिया कि जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया है। ये सभी अधिकारियों की जानकारी में था। किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। मैं जिन परिवारों से मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने यही कहा है कि दोषियों को सजा दी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दोषियों को बचा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कह दिया कि सरकार दोषियों को समन नहीं बल्कि गुलदस्ता दे रही है। कोर्ट ने कई बार कहा कि यूपी में जंगल राज है,
कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जनता देख रही है, इसलिए आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा। कश्मीरी पंडितों के बाद जम्मू कश्मीर में हुई 2 टीचरों की हत्या का सिख समुदाय ने भी जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही कहा है कि सुरक्षा मिलने पर सिख दोबारा काम वापस लौट आएंगे। गुरुवार को कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के मुथी इलाके में प्रदर्शन किया था और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई थी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने भी शिक्षकों की हत्या के खिलाफ गुरुवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था। श्रीनगर में मौजूद सरकारी स्कूल की प्राचार्य सुपिंदर कौर का भी अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सिरसा ने कहा है कि सिख कर्मचारी तब तक काम पर नहीं जाएंगे जब तक सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले लेती। उन्होंने ट्वीट के जरिए एक वीडियो मैसेज जारी किया है और कहा है कि सिख समुदाय में दहशत का माहौल है। सिरसा ने कहा कि उन्हें केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वे नॉन मुस्लिम थे। और आपको बता दें और भी कई सवाल उठे हैं जिसको लेकर लगातार उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी दी है कि सिख कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में मुख्य सचिव को भी अवगत कराया गया है। और गुरुवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल की प्राचार्य कौर और एक शिक्षक दीपक चंद को गोली मार दी गई थी। और इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों शिक्षकों को अस्पताल में फिलहाल ले जाया गया है, जहां उनकी मौत भी हो चुकी है।